ऑल राइट ही गुड इवनिंग एवरीवन। चलते डायरेक्टली एनालिसिस पे निफ्टी बैंक निफ्टी के। बहुत ही अच्छा हफ्ता हुआ है, एक नाइस क्लोजिंग दिया है, अच्छा क्लोजिंग दे दिया है, बुलिश क्लोजिंग दिया है निफ्टी ने। बैंक निफ्टी ने भी एक ऑल टाइम हाई मारा है, क्लोजिंग ऑल टाइम हाई के ऊपर हुआ है ऑन फ्राइडे। नाउ प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए हमारा यहाँ से? क्या कंटिन्यूएशन का प्लान होना चाहिए, क्या साइडवेज का प्लान होना चाहिए, क्या नेगेटिव का प्लान होना चाहिए? डिस्कस करेंगे सब चीज वीकली ओवरव्यू लेके हुए, डेली ओवरव्यू एंड 15 मिनट के चार्ट्स पे ओवरव्यू लेते हुए इंट्राडे प्लान को डिस्कस करते हुए। ऑलराइट, सो पहले हम निफ्टी के वीकली चार्ट पे है। कंटिन्यूअस यहाँ पे देखेंगे काफी हफ्ते से पॉजिटिव है। सो एक साइडवेज डे आना या एक छोटा सा नेगेटिव कैंडल बनना कोई बड़ी बात है नहीं, बट ट्रेंड यहाँ पे क्या है? ट्रेंड ओवरऑल यहाँ पे पॉजिटिव है एंड पॉजिटिव की ओर पे ही हमें कंटिन्यूएशन का प्लान करना है। मार्केट फिलहाल एक हैप्पी स्टेज पे, एक यूफोरिक स्टेज पे, ओके। तो यहां से कोई भी नेगेटिव प्लान करना सेंस नहीं बनता है। वेट करना पड़ेगा हमें, यहाँ पे कुछ प्राइस एक्शन बन जाए, नेगेटिव प्राइस एक्शन बन गया तब जाके हम अग्रेसिव शॉर्टिंग कर सकते हैं। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम यहाँ पे सिर्फ कंटिन्यूएशन ऑफ ट्रेंड का प्लान करना पड़ेगा विद प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट। रिवर्सल्स का प्लान हम पोजिशनल बेसिस पे नहीं कर सकते, अभी तक कोई इंडिकेशन नहीं है। ऑलराइट, सो अब डेली चार्ट पे चले जाते हैं, देखते हैं कि डेली चार्ट्स क्या दिखा रहा है निफ्टी का। सो अगेन निफ्टी की डेली चार्ट्स पे देखेंगे, कुछ दिन कंसोलिडेशन किया, यस बड़े बड़े मूव्स थे, साइडवेज होके टाइम स्पेंड कर दिया एंड फिर गैप अप के साथ में ब्रेकआउट करके एक पॉजिटिव क्लोजिंग, अगेन गैप अप एंड देन एक पॉजिटिव क्लोजिंग। यहाँ पे भी कंटिन्यूएशन का ही प्लान करना है जब तक यहाँ पे कोई एम पैटर्न टाइप मतलब डबल टॉप टाइप नहीं दिख जाए या कुछ नेगेटिव प्राइस एक्शन नहीं बने, जब तक यहाँ पे हम शॉर्टिंग का प्लान नहीं कर सकते। सो ट्रेंड इज ओवरऑल पॉजिटिव, रिस्क मैनेजमेंट के साथ में यहाँ पे भी हमें कंटिन्यूएशन का प्लान करना है। बस एक ही चीज है, ये 21,500 का जो लेवल है थोड़ा एक अभी साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस जैसा काम करने वाला है। 15 मिनट के चार्ट्स पे चले जाते हैं, कल का प्लान ऑफ एक्शन क्या है डिस्कस कर लेते हैं फटफट। ऑलराइटी, सो 21,456 पे हमें क्लोजिंग मिला हुआ है। ओके, फ्राइडे के दिन देखेंगे गैप अप खुला मार्केट, गैप अप खुल के एक पुल बैक एंड देन कंटिन्यूस ऊपर की तरफ जाना शुरू हुआ, ऊपर की तरफ जाके एक रेंज बनाया एंड देन लास्ट के आवर में यहाँ पे एक बुलिश मोमेंटम हुआ है। ऑलराइट, अब क्या प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए? देखिए यहाँ पे हमें कंटिन्यूएशन का ही प्लान करना है, कोई भी केस में यहाँ पे रिवर्सल का प्लान नहीं करना है जब तक प्राइस एक्शन नहीं बन जाता है। सो फ्लैटिश खुल गया ये जोन्स के अंदर कहीं पे एंड 21,495 मतलब 500 के 5 पॉइंट नीचे 21,495 पे मैं निफ्टी को बाई करना पसंद करूंगा। ऊपर की तरफ का टारगेट हम अग्रेसिवली ट्रेल करते जाएंगे 50-50 पॉइंट्स के हिसाब से। सो टारगेट्स होना चाहिए 21,550 का फर्स्ट टारगेट, 21,600 तक का हमारा सेकंड टारगेट। ऑलराइट, ऊपर की तरफ कोई भी रेजिस्टेंस है नहीं तो बाय डिफॉल्ट कोई टारगेट लगाना सेंस नहीं बनता है, तो इसलिए हम अग्रेसिवली ट्रेल करते जाना है 1:2 के हिसाब से। स्टॉप लॉस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अप्रोक्सीमेटली 30 पॉइंट्स का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। ओके, ये बात हो गई कभी फ्लैटिश ओपन हो गया, हल्का फुल्का गैप अप गैप डाउन हुआ तो। अब कभी गैप डाउन बड़ा गैप डाउन हुआ या गैप अप ओपन हुआ। ओके, सो आजकल आप देखेंगे निफ्टी के अंदर क्या हो रहा है। सो गैप अप होके आपको दिखेगा कि गैप अप हुआ, मार्केट होल्ड किया, यहाँ पर नेगेटिव मोमेंटम दिखाने की कोशिश किया, इनिशियल आप छोटे टाइम फ्रेम पे देंगे तो नेगेटिव हुआ एंड देन फिर पुल बैक लेते हुए ऊपर की तरफ आया। लाइकवाइज यहाँ पे भी गैप अप खुला मार्केट, थोड़ा नेगेटिव आया एंड देन कंटिन्यूएशन ऊपर की तरफ गया। मतलब जो गैप्स आ रहे हैं मार्केट के अंदर वो सस्टेन हो रहे। ओके, सो क्या देखना है हमें? गैप अप हुआ मार्केट एंड यहाँ पे प्राइस एक्शन बना। सो आप ये देखेंगे एक स्विंग बनाया फिर ऊपर की तरफ गया मार्केट। ये एक स्विंग का इंतजार नहीं करना है हमें, एक लो मिल गया यहाँ पे, पुल बैक मिला एंड पुल बैक का जब लो टूटना शुरू हुआ मतलब ये ऐसा कुछ आपको दिखना शुरू हुआ कि ये नीचे की तरफ आया, हल्का पुल बैक लिया एंड देन ये लो कभी टूटना शुरू हुआ तो फिर हमें शॉर्टिंग का प्लान करना है। ये कब करेंगे? कभी एक गैप डाउन ओपन मिल गया। ओके, सो एक गैप डाउन ओपन मिल गया एंड ये लोस तोड़ना शुरू कर देता है तो हम कुछ कम क्वांटिटीज में शॉर्ट करने का प्लान करना चाहिए, बट लोअर लो का फॉर्मेशन होना जरूरी है। एक वो, सेकंड कभी एक गैप अप ओपन हो गया एंड लोअर लोस का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है तो हमें एक शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ओके, सो दो केसेस में हम यहाँ पे शॉर्टिंग का प्लान कर सकते हैं इंट्राडे बेसिस पे। ध्यान रखिए ये इंट्राडे बेसिस पे एंड कम क्वांटिटीज के साथ में। प्राइमरी ट्रेड आपका बाइंग का ट्रेड होना चाहिए। यहाँ पे गैप अप खुला तो सेलिंग का प्लान करेंगे, वो भी कुछ प्राइस एक्शन बना तो
गैप अप खोल के वापस से कंटिन्यूएशन का प्लान करने के लिए हमें एक साइडवेज मोमेंटम, तो ये सा कुछ साइडवेज मोमेंटम है एंड देन लास्ट के कुछ आवर्स में कंटिन्यूएशन देता है, तो एक स्कैल्प एंड रन ट्रेड कर सकते हैं आप। अदरवाइज हम ढूंढने की कोशिश करेंगे कि ऊपर खोलने की तरफ कभी एक प्राइस एक्शन बना तो शॉर्ट करेंगे, गैप अप खुला, गैप डाउन खुला, प्राइस एक्शन बना तो हम शॉर्ट करेंगे। ऑलराइट, होप दैट क्लियर्स निफ्टी। बैंक निफ्टी की तरफ जाते, बैंक निफ्टी भी देखेंगे वीकली चार्ट पे एक अच्छा रन अप दे दिया बैंक निफ्टी ने। अगेन कोई यहाँ पे क्राइटेरिया है नहीं है हमें शॉर्टिंग का, एक 48,500 तक का ये वीक का हम टारगेट पकड़ते हुए चल सकते हैं, तो कंटिन्यूएशन 48,500 का हो सकता है, फिर मे बी साइडवेज या छोटा नेगेटिव कैंडल यहाँ पे बन के हुए वीक क्लोज हो जाए। नेगेटिव की ओर पे कब होना है, जब तक ये लेवल्स टूट नहीं हो जाए। सो ये लेवल टूट के प्राइस एक्शन नहीं बना, जब तक यहाँ पे हम नेगेटिव हो नहीं सकते। एक वो हो गया, दूसरा यहाँ पे कुछ डबल टॉप टाइप ऑफ पैटर्न बन जाए तो हम पार्शियली नेगेटिव यहाँ पे हो सकते हैं। मतलब जब तक वीकली चार्ट पे यहाँ पे नेगेटिव कैंडल बन के प्राइस एक्शन नहीं बनना शुरू हुआ, 46,050 का लेवल तोड़ना नहीं शुरू करता है, जब तक हम अग्रेसिवली शॉर्ट का पोजीशन नहीं प्लान कर सकते। ओके, डेली चार्ट पे चले जाते हैं बैंक निफ्टी के एंड देखते क्या प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए। सो सिमिलर स्ट्रक्चर एज निफ्टी, पॉज लेते हुए कंटिन्यूएशन दिया है यहाँ पे, अग्रेसिवली तो नहीं बट यहाँ पे हम बाइंग की ओर पे ही प्लान करने वाले। लेट द ट्रेंड बेंड, उसके बाद ही हम कुछ शॉर्टिंग का प्लान कर सकते हैं। सो डेली चार्ट भी पॉजिटिव है, कोई क्राइटेरिया है नहीं यहाँ पे शॉर्ट करने का। 15 मिनट के चार्ट पे चले जाते हैं, एग्जैक्टली कौन से लेवल्स पे मैं बाइंग या सेलिंग के लिए प्लान कर रहा हूँ डिस्कस कर लेते हैं। सो क्लोजिंग मिला है हमें 48,143 पे, 48,200 का स्विंग हाई बना हुआ है, फ्लैट स्लाइटली गैप अप खुल गया मार्केट, गैप डाउन खुल गया ये रेंज के अंदर कहीं पे, एंड 48,200 का लेवल क्रॉस कर देता है। यहाँ पे मैं बैंक निफ्टी को बाई करना पसंद करूंगा, टारगेट मेरा रहेगा 48,500 के लेवल के आसपास में। अगेन एक साइकोलॉजिकल लेवल होने वाला है ये। सो फ्लैट खुल गया, बाइंग की ओर प्लान करने वाला। अब सेलिंग की ओर पे कब प्लान करने वाले, जैसे निफ्टी में डिस्कस किए थे वैसा ही सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। सो कभी एक गैप अप ओपन मिला बैंक निफ्टी के अंदर 48,500 के आसपास में, या एक गैप डाउन मिला 47,980 47,930 ये जोन के आसपास में, एंड प्राइस एक्शन बनाया, लोअर लोज बने, मतलब ये सा कुछ प्राइस एक्शन बना एंड देन ये लो टूटना शुरू हुआ, तो ही हम शॉर्टिंग के लिए प्लान करेंगे। टारगेट ऑलरेडी मेंशन्ड है 47,670 660 के आसपास में। कभी गैप डाउन खुला तो गैप अप खुला 48,500 के आसपास में, तो 48,200 के आसपास में बैंक निफ्टी आ सकता है। बट ध्यान रखिए डायरेक्टली शॉर्ट नहीं करना, लोअर लोज का वेट करना, उसके बाद ही हम कुछ शॉर्टिंग का प्लान करेंगे। ओके, सो डिस्कस कर लिए फ्लैट बाइंग की ओर पे, गैप अप गैप डाउन के केस में लोअर लोज बनना शुरू हुआ तो शॉर्टिंग का प्लान करेंगे। कल मिड कैप का वीकली एक्सपायरी है, सो डिस्कस कर लेते वो भी कि क्या प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए मिड कैप निफ्टी में। सो मिड कैप निफ्टी बहुत अच्छे से प्लेस्ड है, क्लोजिंग मिला है 10,307। कल के दिन पे एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है, क्यों? क्या आप देखेंगे एक अच्छा कंसोलिडेशन में चले गया था फ्राइडे के दिन पे, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ने एक ब्रेकआउट दे दिया, मिड कैप निफ्टी ने ब्रेकआउट नहीं दिया है। तो एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है, कभी एक फ्लैटिश ओपन मिल गया और 10,320 का लेवल क्रॉस करना शुरू कर देता है, यहाँ पे एक 40 पॉइंट का मोमेंटम आ सकता है अप टू 10,360। यहाँ पे आके साइडवेज हो गया एंड देन कंटिन्यूएशन गया तो 10,400 के आसपास में, मतलब 390 380 के आसपास में, 390 395 के आसपास में जा सकता है मिड कैप निफ्टी। सो बेस्ट केस सिचुएशन रहेगा फ्लैट खुल गया एंड ब्रेकआउट दे दिया, तो ये बेस्ट केस सिचुएशन रहेगा एक अच्छा मोमेंटम वाला ट्रेड के लिए। अब कभी एक गैप अप या गैप डाउन ओपन मिल गया तो देखिए कल एक्सपायरी डे है, तो एक्सपायरी स्पेसिफिक एक ट्रेड बन सकता है हमें। कल के दिन पे गैप डाउन ओपन मिल गया 10,280 के नीचे कहीं पे गैप डाउन ओपन मिल गया एंड एक नेगेटिव कैंडल बन जाता है 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे, कैंडल लो के नीचे हम शॉर्टिंग का प्लान करेंगे एंड इसको ट्रेल करेंगे अप टू 10,200 के लेवल तक। ये ब्रेकआउट वाला लेवल है 10,200 के आसपास में, तो इसको ट्रेल करेंगे 10,240 ये जोन जहां पे कंसोलिडेशन हुआ है वहां तक, एंड देन 10,200 तक। सो गैप डाउन एक 3 मिनट का नेगेटिव रेड कैंडल, कैंडल लो के नीचे शॉर्ट, 10 से 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस एंड टारगेट, ये दो लेवल्स का हम करेंगे एज ए एक्सपायरी स्पेसिफिक ट्रेड। गैप अप खुला मार्केट, सो जैसे बैंक निफ्टी एंड निफ्टी में हम लोग ने डिस्कस किए थे, लोअर लोज आना शुरू हो जाता है तब जाके हम शॉर्ट करेंगे एंड टारगेट होना चाहिए 10,320 का। कोई भी क्वेश्चन है आपके मार्केट के रिलेटिंग तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।
अभी तक हमारा इंस्टाग्राम पेज नहीं फॉलो किया तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिया हुआ है जहां पे हम कुछ अपडेट्स शेयर किया करते हैं, तो उसे भी जरूर ज्वाइन कीजिए। ट्रेड सेफ, ट्रेड रिस्पॉन्सिबली। आई विल सी यू टुमारो।